Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Radhika. So guys, today we will start chapter number 11 of your class 6, that is light, shadow and reflection. जिसका ये part 1 रहेगा. Mean to be आज हम इसके first 3 pages, page number 107, 108 and 109 कवर अप करेंगे. एंड इस चैप्टर के जितने भी बाकी के पेजेस हैं या बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं. ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 107 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दीजिएगा. सो आपके चैप्टर का नेम है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन. इसमें हम देखेंगे कि जो लाइट है वो कैसे वर्क करती है, शेडो किस तरह से फॉर्म होती है एंड रिफ्लेक्शन का क्या कंसेप्ट है. वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस ऑन द वे टू स्कूल. We see things like buses, cars, cycle, trees, animals and sometimes flowers. How do you think we see the objects? तो वो कहते हैं हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं अपने आसपास. हम वो चीज़ें किसकी हेल्प से देखते हैं? अपनी आईज की हेल्प से. Think of same places at night. इफ इट वर कम्प्लीटली डार्क व्हाट विल यू सी. तो वो कहते हैं बिल्कुल अंधेरे में सोचो आप क्या देखोगे. देखो अगर यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए, यहाँ बिल्कुल ब्लैक ब्लैक कर दिया जाए, आपको क्या कुछ दिखेगा? नो. इट मीन्स थोड़ी बहुत रोशनी आनी ज़रूरी है हमारी आइज में, लाइट आनी ज़रूरी है जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट दिख सकता है ना. बट वेन यूर लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम. तो वो बोल रहे हैं आप बिल्कुल अंधेरे वाले रूम में हो एंड आपने वहाँ पे एक कैंडल चला ली. अब कैंडल से क्या आएगी? लाइट आएगी. सो आप वहाँ पे चीज़ें देख सकते हो. जैसे यहाँ पे ब्लैक रूम है, आपको यहाँ पे फायर दिख रही है, कैंडल दिख रही है, टॉर्च दिख रही है ना. सो इट मीन्स हमें देखने के लिए क्या ज़रूरी होता है? एक लाइट का पासेज ज़रूरी होता है, रोशनी ज़रूरी होती है. विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन. लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स. अंडरलाइन दिस लाइन दैट लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स. जो लाइट है वो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है. द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव अस लाइट ऑफ इट्स ओन. तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी खुद ही लाइट होती है. अब देखो डे में इतनी सारी लाइट क्यों होती है? क्योंकि जो सन है उसकी खुद की लाइट है. रात में क्यों नहीं होती? क्योंकि रात को सन नहीं होता है ना. हमारी जो अर्थ है वो घूम जाती है, सन बैक साइड पे चला जाता है और अंधेरा हो जाता है. द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट. खुद की ही लाइट होती है इनकी. सो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की ही लाइट होती है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. जैसे यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स ली गई हैं, सन, फायर, कैंडल और ये जो टॉर्च है, टॉर्च का बल्ब होता है जो उसमें, वो ये सब क्या है? हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन क्या बन गई? ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की ही लाइट एमिट करते हैं. द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर, पेंटिंग? तो वो हो जाएंगे हमारे नॉन ल्यूमिनस क्योंकि उनकी खुद की लाइट नहीं होती. जैसे आपकी पेंसिल है, पेंसिल की तो कोई लाइट नहीं है. अगर पेंसिल आप अंधेरे में देखोगे तो वो नहीं दिखेगी. अगर आप कैंडल लगा के पेंसिल देखोगे तो दिखेगी. सो इट मीन्स पेंसिल की खुद की कोई लाइट नहीं होती, पेंसिल लाइट एमिट नहीं करती. और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जैसे चेयर, कोई भी पेंटिंग, आपके शूज. We see these when the light from a luminous object like the sun, torch, electric fall on it and travel through our eyes. So मतलब हम इन ऑब्जेक्ट्स को तब देख सकते हैं जब हमारे पास कोई ना कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पास में होगा. कैसे? देखो जैसे ये सन है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, बट जो ट्री है इसकी खुद की लाइट नहीं होती. सो इस ट्री को देखने के लिए हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होना जरूरी है जो लाइट को एमिट करेगा. सो वो लाइट ट्री के ऊपर पड़ेगी और वो ट्री की लाइट हमारी आइज में जाएगी जिसकी हेल्प से हम उसको देख सकते हैं. समझ आया? सो देखने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए? आई और कोई ना कोई ऐसा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट चाहिए जो लाइट एमिट करे. या आप लिख सकते हो कि आपको देखने के लिए लाइट, रोशनी की ज़रूरत होती है. विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी. वी सी थिंग्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम आवर आइज. ठीक है, यहाँ फिर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आ गया. आप अपनी नोटबुक देख रहे हो बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग लाइट टू योर आइज. समझ आया? इस पेज पे सिर्फ आपको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में ही बताया था और बताया है कि हम बिना लाइट के चीज़ें नहीं देख सकते. हमें रोशनी की ज़रूरत होती है ताकि हम चीज़ें देख सकें. और वो लाइट कहाँ से आती है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से. वो कुछ भी हो सकता है, आपका सन हो सकता है, फायर हो सकती है, बल्ब हो सकता है, जो आप घर में टॉर्च वगैरह यूज़ करते हो वो हो सकता है, या आपकी ट्यूबलाइट हो सकती है. ठीक है.
नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं हमारे 11.1 दैट इज ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्या होते हैं? देखो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट तो आप सबने बहुत बार सुना होगा। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आसपास हम देख सकते हैं। जैसे मैंने ये व्हाइट शीट ड्रॉ करी, आप पीछे वाला पोर्शन इसका देख सकते हो। जैसे सपोज करो यहाँ एक फ्लावर है ना, और इसके ऊपर ऐसे मैंने ट्रांसपेरेंट शीट रख दी तो नीचे वाला फ्लावर दिखेगा, दैट आर ट्रांसपेरेंट। ओपेक्यू क्या होते हैं? जिसके नीचे की चीज हम नहीं देख सकते। जैसे सपोज करो ये जो नोटबुक है वो इस तरह से थी, वो ओपेक्यू थी। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट जैसे आपकी नोटबुक हो गई। अब नोटबुक मैं इस फ्लावर के ऊपर रख दूँ तो क्या फ्लावर दिखेगा? नहीं। सो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आसपास हम देख नहीं सकते। एंड ट्रांसलूसेंट कौन से होते हैं? जो पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत दिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं धुंधला, धुंधलेपन में दिखाना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जैसे आपका कोई शीशा है, आपके घर में गेट लगा हुआ है सपोज करो शीशे का, तो वो थोड़ा धुंधला होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। एक्चुअली में इनकी डेफिनेशंस क्या है? देखो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट क्या है? इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट आर कॉल्ड ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, जिसके आसपास हम नहीं देख सकते। इफ यू आर एबल टू सी, अगर आप आसपास देख पा रहे हो, इट मीन्स दिस इज ट्रांसपेरेंट। एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियर, मतलब थोड़ा धुंधलापन दिखता है, दिख तो जाता है कि पीछे क्या पड़ा है बट क्लियरली नहीं दिखता, दैट आर ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तीनों में डिफरेंस समझ आया? अब एक पिक्चर देखो, इससे ज़्यादा डिफरेंस समझ आएगा। जैसे ये बच्चा है, इसने ट्रांसपेरेंट शीट पकड़ी हुई है, हमें इसका नोज, आईज वगैरह सब कुछ दिख रहा है ना, सो इट मीन्स दिस इज ट्रांसपेरेंट। ओके, नेक्स्ट अब देखो ये गर्ल का भी हमें थोड़ी सी स्माइल दिख रही है, नोज दिख रहा है, कहाँ पे है इसका, सो ये धुंधलापन दिख रहा है, सो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, है ना। बट इसने ओपेक्यू पकड़ा हुआ है, लाइक इसने ऐसा कोई व्हाइट शीट का पेपर पकड़ा हुआ है जिसके आसपास हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, सो ये क्या हो जाएगा? हमारा ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। समझ आया इस फोटो से कि ट्रांसपेरेंट होता है जिससे हम लाइट पास होती है, हम आसपास पूरा देख सकते हैं। इससे हम पार्शियली आधा धुंधलापन देख सकते हैं, और इससे हम बिल्कुल ही देख नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ योर एक्टिविटी नंबर 1, जिसमें आपको एक्टिविटी करनी है। आपको बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जैसे स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कोई भी एक शीट आपके पेपर की, जो आपकी नोटबुक में पेपर होता है ना उसकी शीट, ट्रेसिंग पेपर, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। और जैसे ये बच्चा पकड़ के खड़ा है, एक एक ऑब्जेक्ट को पकड़ना है और देखना है कि क्या आप उसके आसपास देख पा रहे हो या नहीं। अगर देख पा रहे हो तो वो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, अगर नहीं देख पा रहे हो तो वो हो जाएगा ओपेक्यू। अगर धुंधला देख पा रहे हो, जैसे जो ट्रेसिंग पेपर होता है, आपका बटर पेपर होता है, वो थोड़ा धुंधलापन दिखाता है एक दूसरे वाली साइड का, है ना, तो वो हो जाएगा ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। सो ये एक्टिविटी करनी है। इस एक्टिविटी को करते ही जब आप ये टेबल बनाओगे, इस टेबल को फिल करोगे, जैसे आपने मान लो पेंसिल रखी, पेंसिल के आसपास हम नहीं देख सकते, इट मीन्स दैट इज अवर ओपेक्यू। ओके, रबड़ बॉल, अब बॉल है एक रबड़ की, उसके आसपास भी नहीं देख सकते क्योंकि वो तो ओपेक्यू है, सो इसके आसपास भी नहीं देख सकते, ये भी है ओपेक्यू। आप इसमें ऑब्जेक्ट्स ऐड करोगे और भी बहुत सारे जो भी आप देख रहे हो, ठीक है। शीट ऑफ राइटिंग पेपर, अब राइटिंग पेपर वाली शीट दो तरह की होती है, एक ड्राइंग शीट होती है आपकी, एक बटर पेपर वाली होती है। बटर पेपर वाली लोगे तो वो ट्रांसलूसेंट होगी क्योंकि उसमें धुंधलापन दिखता है, वो ट्रेस करने के लिए ट्रेसिंग पेपर आता है। बट अगर आप अपनी वाइट शीट, ड्राइंग शीट लोगे तो वो क्या होगी आपकी? ओपेक्यू, क्योंकि उसके आसपास हम नहीं देख सकते, ठीक है। सो ये सिंपल से आपकी एक्टिविटी थी जो आपको 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंशिएट करवाती है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आज के, दैट इज अवर 11.2 व्हाट एग्जैक्टली अ शैडो। शैडो क्या होती है? शैडो को हम हिंदी में बोलते हैं परछाई। जब हम किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के आगे एक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो वो एक परछाई बनाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शैडो। कैसे बनती है, कितने साइज की बनती है, कब बनती है, वो सब कुछ इसमें देखेंगे। सबसे पहले इस पिक्चर पे आ जाओ, इसमें दिखाया हुआ है जो सन है वो लेफ्ट साइड पे है। अब ये क्या है? हमारा ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, इसके आसपास तो हम नहीं देख सकते। ये ट्री है, ट्री के पीछे वाला हम नहीं देख सकते, है ना। सो देखो ये लाइट जब इसके ऊपर पड़ी तो इसकी शैडो कहाँ बनी? राइट साइड पे। अब सन बिल्कुल ऊपर है तो इसकी शैडो बिल्कुल नीचे बनेगी। अब सन कहाँ है? राइट साइड पे, तो शैडो कहाँ बनी? लेफ्ट साइड पे। मतलब ये मॉर्निंग का टाइम है, ये नून का, और ये लेट आफ्टरनून, जिसको हम शाम बोल देते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंट साइज की शैडो है। यहाँ ट्री बड़ा है, यहाँ पे बिल्कुल छोटा है, डायरेक्शन डिफरेंट है शैडो की, ठीक है। सो शैडो बनती कब है? बस ये ध्यान रखना, जब भी कोई ओपेक्यू ऑब्जेक्ट किसी लाइट के रास्ते में आ जाता है तो वो लाइट उस ओपेक्यू ऑब्जेक्ट की शैडो बना देती है। और वो लाइट वाला ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस। वो हमने फर्स्ट पेज पे देखा।
नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट। अब आपको एक्टिविटी 2 में क्या करना है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स को सनलाइट में लेके आना है और उसकी शेडो देखनी है। वो शेडो कैसे बनी, जो डार्क पैच होता है जिस भी ऑब्जेक्ट को आप लाइट के आगे लोगे, जो डार्क पैच, दिस वन डार्क कलर का ब्लैक ब्लैक सा पैच बनेगा, उसको हम बोलते हैं शेडो। जैसे यहाँ पे भी आपको शेडो दिखाई गई है चीज़ों की, ठीक है। अब देखो हम शेडो को बाउंड्री से पता कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे ये बाउंड्री दी, मैंने बोला कि ये ना शेडो है किसी चीज़ की, आप बता दो कि ये किस चीज़ की है। ये कोई बुक हो सकती है, ये कोई स्क्वायर टेबल हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे एक एक्टिविटी है, देखो ये डक है, इस डक की शेडो कैसी होगी इनमें से, तो इस डक की शेडो जो इस डक की बाउंड्री है उसके जैसी होगी, है ना। ऐसे जैसे ये कार है, कार की शेडो देखो कार की बाउंड्री जैसी होगी, लाइक दिस। इट मीन्स हमें शेडो से उसकी क्या पता चलती है, बाउंड्री का पता चलता है कि वो किस बाउंड्री की है, किस शेप की है, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये टॉय दिखाया गया है, यहाँ पे इसकी बाउंड्री इस तरह की होगी। उसके बाद ये हट दिखाई गई है छोटी सी, नाउ बॉल, बॉल की बाउंड्री सर्कल होगी। एंड द लास्ट वन, ये बच्चों की जो गेम होती है वो दिखाई गई है, ठीक है। ऐसे जो हमने पीछे एक्टिविटी की थी, जो ये शेडो है, देखो इसकी बाउंड्री एक ट्री जैसे है, लाइक दिस। सो इट मीन्स हमें शेडो देख के पता चल जाता है कि कौन सा ओपेक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ठीक है। सो यही है आपका नेक्स्ट टॉपिक, द आउटलाइन ऑफ द शेडो व्हाइल यू आर होल्डिंग ऑब्जेक्ट। ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शेडो ऑफ द सिमिलर वे। तो आपको आउटलाइन ड्रॉ करनी है। आपको इससे क्या पता चलेगा कि हमें आउटलाइन ऑफ द शेडो ऑब्जेक्ट की आउटलाइन से मैच करती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट स्क्वायर शेप का है तो उसकी शेडो की जो इमेज है वो भी स्क्वायर बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट ट्रायंगुलर है तो उसकी शेडो भी ट्रायंगुलर बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर है तो उसकी शेडो भी कौन सी शेप की बनेगी, सर्कुलर ही बनेगी, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम। अब नेक्स्ट में वो पूछ रहे हैं कि अंधेरे में आपको अपनी शेडो दिखती है। नहीं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हमें शेडो बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो ओपेक ऑब्जेक्ट एंड लाइट। लाइट कोई भी हो सकती है, कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब डार्क रूम में तो लाइट नहीं होती, सो शेडो नहीं बनेगी। डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स। अब वो बोल रहे हैं कि अकेली लाइट है रूम में और कुछ भी नहीं है, क्या शेडो दिखेगी? नो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट भी चाहिए। अब वो कहते हैं इट सीम्स वी नीड अ लाइट, हमें क्या क्या चाहिए, एक लाइट, एक ओपेक ऑब्जेक्ट टू मेक अ शेडो। बट इन दोनों चीज़ों के अलावा एक चीज़ और ऐसी होती है जो हमें शेडो बनाने के लिए नीड होती है, वो हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी में। ध्यान से सुनना, हमने अब तक क्या पढ़ा कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए हमें शेडो बनाने के लिए, एक लाइट चाहिए। अब एक चीज़ और चाहिए, वो क्या है, हम इस एक्टिविटी 3 से देखते हैं। दिस इज एन एक्टिविटी दैट विल हैव यू टू डू इन द डार्क। आपको अंधेरे में करनी है ये एक्टिविटी। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स। तो शाम को आप मतलब जब अंधेरा हो जाता है तब आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो बाहर। आपको क्या कुछ लेके जाना है, एक टॉर्च ताकि आपके पास लाइट हो सके, a large sheet of cardboard with you. Hold the torch close to the ground and shine it upward so that it falls on your friend's face. तो आपको क्या करना है, जैसे देखो आगे पेज पे आपको पिक्चर दिखाई है, यहाँ पे आप जैसे ग्राउंड में गए हो, ठीक है। आपको अपने फ्रेंड के ऐसे फेस पे टॉर्च लगानी है, मतलब लाइट जो आपकी है वो उसके फ्रेंड के फेस पे जानी चाहिए। आपके फ्रेंड का फेस क्या बन जाएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट। और आप देखोगे उसकी शेडो नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि उसकी शेडो किसी चीज़ पे आ ही नहीं रही। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लेके आना है। पहले आप देखोगे कि कोई शेडो नहीं है, फिर एक कार्ड अपने फ्रेंड को बोलोगे उसके पीछे एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लेके खड़े हो, फिर जो वो लाइट की शेडो है उस कार्डबोर्ड के बॉक्स पर आएगी। सो इट मीन्स हमें एक स्क्रीन भी चाहिए होती है जिस स्क्रीन पे शेडो फॉर्म होगी। Thus the shadow can be seen only on a screen. The ground walls of a room, a building or other such surfaces act as a screen. जैसे उस ट्री के लिए कौन स्क्रीन का काम कर रहा था, ग्राउंड। अब इस शेडो के लिए जो आपने एक्टिविटी की अपने फ्रेंड्स के साथ, इसके लिए कौन काम कर रहा है, एक कार्डबोर्ड जो आप अपने साथ लेके गए हो, है ना। सो हम ये कह सकते हैं एक शेडो बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट, लाइट का कोई सोर्स होना चाहिए दैट इज ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एंड और क्या होनी चाहिए हमारे पास, स्क्रीन जिसके ऊपर शेडो फॉर्म हो। समझ आया? सो ये था आपकी दो एक्टिविटीज के थ्रू आपको ये कंसेप्ट बताया था। नेक्स्ट, शेडो गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो थोड़ी बहुत हमें शेप के बारे में बताता है, आपकी शेप कैसी है, ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर, है ना। Now in figure 11.4 there are a few shadows that we can create with our hands and make believe that they are a shadow
डिफरेंट एनिमल्स, मतलब आप ये फन के तरीके से कर सकते हो, आप डिफरेंट एनिमल्स बना सकते हो अपनी शेडो के साथ। देखो यहाँ पे कितने सारे बनाए हैं, ये बर्ड बनाया है ना। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ जैसे ऐसे फिंगर्स को फोल्ड करके किसी ना किसी स्क्रीन पे वो शेडो बनेगी। बस ध्यान रखना 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, स्क्रीन, ओपेक ऑब्जेक्ट एंड लाइट, ताकि आप एक शेडो को फॉर्म कर सको। ठीक है, अब चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक के, दैट इज अवर एक्टिविटी नंबर 4। इस एक्टिविटी में देखो क्या करना है, प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी क्या रख दोगे, चेयर रख दोगे। चेयर कैसे होती है, 1 मिनट, यहाँ पे हम चेयर रख देंगे धूप में। ओके, व्हाट यू ऑब्जर्व, अब क्या ऑब्जर्व होगा जी, यहाँ लाइट है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, स्क्रीन नीचे ग्राउंड बन जाएगा, यहाँ क्या बनेगी, उसकी शेडो बनेगी और इसी शेप की बनेगी। Does the shadow give an accurate picture of the shape of the chair? Accurate नहीं बनेगी, वो कैसे बनेगी, देखो, या तो वो यहाँ से सिर्फ ये चीज़ शो करेगी, है ना, या पीछे वाली साइड बनेगी तो वो सिर्फ बैक शो करेगी, नीचे वाली साइड बनेगी तो वो सिर्फ दोनों लेग्स शो करेगी। एग्जैक्ट पिक्चर नहीं बनेगी, तो जहाँ भी शेडो बनेगी, अगर सन ऊपर वाली साइड है तो सिर्फ नीचे वाली चीज़ बनेगी, इस साइड है तो आपकी सिर्फ बैक दिखेगी। तो हम कह सकते हैं दैट if the chair is turned around a little, how did the shape and the shadow change? तो हम मतलब इससे ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो शेडो है, हमारी जो शेडो है वो अपना साइज एंड शेप चेंज करती रहती है ना। हम भी देखो कई बार शेडो में बहुत बड़े लगते हैं, कई बार हमारी शेडो बिल्कुल छोटी सी बनती है, कई बार बहुत मोटी पतली सी बनती है, ठीक है, बट आउटलाइन सेम रहती है। टेक फ्लावर और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर, तो आपको अब क्या करना है इस एक्टिविटी में, एक रेड रोज लेना है और एक येलो रोज। तो देखो है तो रोज ही ना, रोज कैसा होता है, इस तरह का बना होगा, ये आपका रेड रोज हो गया और ये आपका येलो रोज हो गया। अब इन दोनों की शेडो सेम बनेगी, तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि कौन सा रेड है कौन सा येलो है। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, एक बॉक्स लेना है, बॉक्स इस तरह का होता है, लाइक दिस। अब इसकी शेडो कैसे बनेगी ग्राउंड पे, इसकी शेडो तो सिंपल सी बस ऐसे रेक्टेंगुलर बन जाएगी, 3D नहीं बन सकती, है ना। When you move the box around, you may see that the size of the shadow change। अब इस बॉक्स को अगर हम घुमाते जाएंगे, यहाँ हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, अगर इसको घुमाते जाएंगे, इस साइड पे घुमाएंगे तो ये इतनी सी शेडो बनेगी, मतलब इस वाले पोर्शन की बनेगी, यहाँ पे है तो इस पोर्शन की बनेगी, मतलब उसका साइज बार बार चेंज होता जा रहा है ना। When is the shadow of the box shortest? When the long side of the box is pointed towards the sun, when the short side is pointed towards the sun। तो आपको जस्ट ये एक्टिविटी करनी है, आपको अपने ही पर्सपेक्टिव से लिखना पड़ेगा ये कि बड़ी वाली शेडो कब बनी थी एंड छोटी वाली शेडो कब बनी थी। बड़ी तब बनी थी जब ये इसके सामने आया, छोटी तब जब ये इसके सामने आया, ठीक है। लेट अस दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा। वो कैमरा हम कल की क्लास में करेंगे, आज बस हमने 3 चीज़ें समझी। सबसे पहले हमने किया कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनकी खुद की लाइट होती है, एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें इनकी नीड होती है। हमें कुछ देखना है तो हमें अपनी आइज एंड कुछ ना कुछ लाइट का सोर्स चाहिए। सेकंड, हमने शेडो के बारे में पढ़ा। शेडो क्या होती है, एक ऐसी परछाई, एक ऐसी डार्क वाली इमेज जो विद द हेल्प ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, स्क्रीन एंड ओपेक ऑब्जेक्ट से दिखती है। एंड थर्ड, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया। 3 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट पास हो जाती है, जिससे हम आसपास देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट जिसमें हम धुंधला देखते हैं, लाइट पार्शियली पास होती है। एंड ओपेक से हम देख ही नहीं सकते आसपास, इनमें से लाइट पास नहीं होती, इसी वजह से जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स है वो शेडो फॉर्म करते हैं। सो कल हम पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में रहेंगे आपके 3 पेजेस, पेज नंबर 110, 111 एंड 112। आज की क्लास में कोई डाउट हुआ, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।